And welcome to Law Easy with Ritika। सुप्रीम कोर्ट अप्रोक्स 1998 का एक केस है, बहुत ही पुराना केस है, उसके जजमेंट को चेंज कर दिया है। 1998 का ये केस है JMM ब्राइबरी केस एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो MPs और MLAs को एक इम्यूनिटी मिली है, एक प्रोटेक्शन मिलती है, उसको हम इंड कर रहे हैं। ये मैटर इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज मिलकर इस पूरे केस की हियरिंग की है। तो 7 जज की बेंच बैठी इस पूरे मैटर को देखने के लिए। हम एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये केस है 1998 का PV नरसिम्हा राव केस के नाम से हम इसको जानते हैं। इस केस के टाइम कोर्ट ने 3:2 के मेजोरिटी से ये इम्यूनिटी, उस टाइम पर भी नरसिम्हा राव के टाइम पर भी यही हुआ था कि इनकी गवर्नमेंट जब थी तो उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के रेशियो में डिसीजन दिया और इस फैसले को सुनाया गया। और इस फैसले में आप देखोगे कि यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर जो MLAs और MPs है उनके पास जो पावर्स है, क्योंकि ये जो 1993 में जो प्रस्ताव लाया गया था PV नरसिम्हा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो इस प्रस्ताव को आप देखोगे तो प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए कुछ सांसदों को रिश्वत देने का एलिगेशन लगा उनके ऊपर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस देखा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, पावर है उनके पास में, इन्हें इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, बट वो केस वापस चर्चे में आता है 2024 में एक दूसरे केस के माध्यम से, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं शिबू सोरेन, उनके पर एलिगेशन लगा होता है। ये जाती हैं अपने ऊपर लगी एलिगेशन को खारिज करवाने, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं। देन सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस दोबारा पहुंचता है एंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में यहाँ पर 1998 का जो वो पूरा जजमेंट था उसको चेंज कर दिया, उसको पूरा पलट दिया। ओके, बोला ठीक है, पावर तो है लेकिन आप रिश्वत नहीं लोगे, रिश्वत लोगे तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। ये यहाँ पूरा का पूरा मैटर था। ठीक है, तो 7 जजेस की जो बेंच है उन्होंने ये बोला कि जो हमारे जैसे कि सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारे पास राज्यसभा है, लोकसभा है एंड राज्यसभा और लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो MPs कहलाते हैं, मेंबर्स और पार्लियामेंट, सिंपल सी बात है। और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLAs। ओके, तो जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, MPs और MLAs की बात हो रही है, तो MPs और MLA कभी भी ब्राइबरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पैसे लेकर दूसरे पार्टी के पास में पैसे लेकर दूसरे पार्टी के पक्ष में बात नहीं कर सकते। ये बेसिकली इस जजमेंट का कहना है। ओके, सो आप देखोगे जो हमारे पास में MPs होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या ये जो मेंबर्स हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके पास में कुछ स्पेशल पावर होती है जिसको बोलते हैं प्रिविलेजेस। ओके, या इम्यूनिटीज़। अब प्रिविलेजेस क्या होता है कि कुछ स्पेशल राइट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो कि MPs या MLAs को दी गई है। ठीक है, ये पावर इसलिए दी गई थी ताकि ओपनली आपके पास आपको अपना पक्ष को रख सकते हो। ठीक है, उनके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना हो उनके ऊपर। बट ऐसा नहीं था कि आप पैसे लेकर काम करो। ठीक है, तो आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 105 जो है ये हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पावर देता है एंड जो आर्टिकल 194 है ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर देता है। इन पावर्स में मेंशन कर रखा है कि जो भी MPs और MLAs हैं उनके पास कुछ इम्यूनिटीज़ है, कुछ भी करे उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का प्रिविलेज है और एक फ्रीडम भी है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, कोई भी रिपोर्ट ला सकते हैं, कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं।
ये राइट्स फंडामेंटल राइट से भी मिलती है, लेकिन फंडामेंटल राइट हर एक सिटीज़न को मिलती है और ये वाली जो राइट है ओनली एमपीज़ एंड एमएलएज़ को मिली है। ये पावर्स उनके पास ओनली पार्लियामेंट के अंदर में है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जैसे ही बाहर मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही है, बाहर आएंगे जैसे ही ये पावर रिमूव हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, मतलब कि जब सेशन में है तभी तक ये पावर रहेंगी उनके पास, एमपीज़ और एमएलएज़ के पास ये पावर्स मिली है। ठीक है, लेकिन आप ब्राइबरी लेकर काम नहीं करोगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि अगर आप घूस लोगे तो कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। ओके, सो गाइज, ये था पूरा का पूरा डिस्कशन एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।